जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, उन्होंने जब तपस्या करके वापिस आ रहे थे, तो उनसे पूछा गया। किसने पूछा? जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग गलत सोच रखते हैं कि ये डाउन रहे, तो उनकी वेशभूषा देख के उनसे पूछा कि तू क्या नाम है, तपस्या करने गया था, तुझे क्या मिला? क्या पाया तूने तपस्या करके? तो उन्होंने जवाब दिया कि बाकी मतलब अलग से तो मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन जो पहले से ही मेरे पास था, बस उसका पता चला मेरे को। और पहले से क्या था मेरे पास में? जो भगवान मतलब जो ईश्वर है, जिसे हम कोई भी नाम देते हैं, वो मेरे पास में पहले से ही था, जिसे मैं बाहर देखने गया था, लेकिन बाहर नहीं मिला, वो मेरे अंदर ही मिला मुझे। बस इतना सा मेरे को पता चला। तो दोस्तों, मतलब यही है कहने का कि तुम्हें वो ईश्वर बाहर भी तभी दिखाई देगा जब तुम उसको अपने अंदर जानोगे कि आखिर वो है कैसा, दिखता कैसा है, चाहता क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हें तभी मालूम होगी अपने अंदर जाने पर। अब दोस्तों, बहुत से लोग क्या है, बाहर ही भटकते रहते हैं। मैं किसी भी पूजा पाठ के खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन तुम पूजा पाठ तक ही सीमित मत रहो, अपने आप को भी जानने की कोशिश करो। और सबसे बड़ा सबूत इसी चीज का है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध वो अपने क्या नाम है, एकाग्रता का प्रदर्शन करके गए हैं कि हमें एकाग्रता रख के बहुत कुछ हमें मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है, मस्ती होना कोई गलत बात नहीं है, मीरा की तरह मस्त होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्ती और एकाग्रता वो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के अंदर मस्ती नहीं थी, और जो मीरा थी उनके अंदर एकाग्रता नहीं थी। लेकिन ये दोनों ही चीज भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी, और जब ये दोनों चीज मिली तभी उन्होंने तभी उन्होंने धर्म की स्थापना की, क्योंकि वो हर किसी के साथ में उसके जैसा ही बन जाते थे, और जो चाहते थे वही वो करने लगते थे। अगर कोई गोपी बोलती कि मेरे साथ नाचो, तो वो उनके साथ भी नाचने लगते। अगर किसी गोपी ने उनको अपने अंदर अपने पति रूप में स्वीकार किया, तो बस ये ले, तो फिर वो पति रूप में भी बन जाते उसके लिए। तो दोस्तों, वो सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी। तो मस्ती और एकाग्रता ये दोनों होनी जरूरी है। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उनके अंदर केवल एकाग्रता ही थी, और उसी एकाग्रता के कारण उन्होंने मेडिटेशन मतलब दुनिया के हर कोने कोने में फैलाई है। ऐसे ही लोग और भी रहे हैं कि ध्यान मेडिटेशन उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों, महात्मा बुद्ध जैसा शायद ही अब कोई दोबारा पैदा हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की जो जनरेशन है मेडिटेशन की तरफ जा ही नहीं रही है, अपने आप को जान ही नहीं रही है, बस केवल बाहर के भोग विलासों तक ही सीमित है।